जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। वे बालिका पड़ोसियों के लिए प्राण स्वरूप बन गई। उसको क्षण भर भी देखे बिना उनका दिन कटना कठिन हो गया। उनकी भूख और नींद भी उड़ जाती। सारे काम धंधों को छोड़कर उस मन प्राणहारी सर्वांग सुंदरी प्रेममयी बालिका को स्नेहपूर्वक गोद में लेकर मुख चुंबन करके वे लोग दिन में कितनी बार आकर उसको प्यार कर जाते, ये कहा ही नहीं जा सकता। अब बालिका 8 महीने की हो चली और तुतली वाणी बोलने लगी। शिशु के मुख से अमृतमयी मधुर तुतली वाणी सुनकर माता पिता और पड़ोसियों के मन में आनंद उमड़ उठता। वे मधुर स्वर उनके कर्ण कुहर में अमृत की धारा ढाल देते। घर में जो आता वही एक टक से उस स्वर्ण प्रतिमा बालिका की ओर ताकता रह जाता। उस छलकती हुई चंचल आनंदित रूप राशि को देखकर दृष्टि नहीं हट पाती। सनातन मिश्र की गृहिणी को ये अच्छा नहीं लगता। दुष्ट लोगों की नज़र लग जाने के भय से वे कन्या को कभी कभी घर के भीतर छिपा रखती, परंतु ऐसे कब तक छिपाकर रख सकती थी। राज पंडित सनातन मिश्र के घर एक अपूर्व सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। ऐसी असाधारण रूप राशि कभी किसी ने नहीं देखी। मानो साक्षात लक्ष्मी देवी भूतल में अवतीर्ण हुई हो। ये संवाद नवद्वीप के घर घर में फैल गया। टोले टोले से दल के दल स्त्री पुरुष आकर बालिका को देखने लगे। जो एक बार देख जाता वह फिर देखे बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए वह फिर से आता और दूसरे लोगों को भी साथ ले आता। इस प्रकार राज पंडित सनातन मिश्र का घर जन समागम से सदा भरा रहता। मिश्र जी तथा मिश्र गृहिणी आगंतुक सभी जनों को अत्यंत मधुर शब्दों से तथा यथोचित सम्मान से प्रसन्न करते। मिश्र दंपति की ये प्रथमा कन्या है। सनातन मिश्र ने कन्या का शुभ अन्नप्राशन संस्कार बड़े समारोह के साथ सुसंपन्न किया। जिन लोगों को श्री श्री लक्ष्मी रूपा बालिका का मुख चंद्र देखने का अवसर नहीं मिला, इस सुयोग से उनको विद्युलता सदृश भावी श्री गौरांग घरणी की अपरूप राशि के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने को धन्य समझा। उस सौंदर्यमयी कनक प्रतिमा को वे फिर भूल न सके। विष्णु भक्त परम वैष्णव श्रीपाद सनातन मिश्र ने बड़े उत्साह के साथ कन्या का नामकरण किया विष्णु प्रिया। बालिका विष्णु प्रिया के गौर वक्ष विलासिनी होने का यही से सूत्रपात हुआ। विष्णु प्रिया देवी के शुभ जन्म के पश्चात देखते देखते 7-8 वर्ष व्यतीत हो गए। बालिका विष्णु प्रिया की अब शैशव प्रकृति नहीं रही। नाना प्रकार के वस्त्र अलंकारों से भूषिता होकर अपने पिता के घर में अन्य बालिकाओं के साथ वह बाल क्रीड़ा करने लगी। माता के संग वह नित्य गंगा स्नान के लिए जाती। उसका स्वभाव था अत्यंत नम्र और धीर। मुंह उठाकर किसी से बातें करना भी नहीं जानती। छल लावण्य में समस्त अंगों की शोभा से पितृगृह को आलोकित करके महालक्ष्मी विराज रही है। चंद्र वदन मानो विश्व प्रेम से भरा है। दया माया स्नेह और प्रेम से मानो बालिका का हृदय परिपूर्ण है। दीन दुखी पतित अधम के प्रति माँ जननी की अपार दया है, असीम प्रेम है।
बालिका विष्णु प्रिया उनकी माँ लक्ष्मी है। राज पंडित सनातन मिश्र के घर में किसी बात का अभाव नहीं है। माँ लक्ष्मी उदार हृदय से दोनों हाथों से दीन दरिद्र लोगों को अन्न वस्त्र दान दिया करती। माँ हमारी साक्षात अन्नपूर्णा है। जो जिस वस्तु को चाहता माँ से वही प्राप्त कर लेता। हमारी विष्णु प्रिया दीन दुखियों की माँ है। नवदीप के बाल वृद्ध वनिता उनको माँ पुकार कर करके कृतार्थ होते। सारे जीव मानो उनकी प्रतिपाल्य संतान है। इतनी दया इतनी माया तो कभी किसी ने नहीं देखी। दयामयी माँ की दया का अंत नहीं है। 8 वर्ष की बालिका विष्णु प्रिया सबकी स्नेहमयी दयामयी माँ बन बैठी। माँ जगत जननी, माँ करुणामयी, धन्य है तुम्हारी करुणा। माँ धन्य है तुम्हारी दया। कृपामयी, कृपा करके करुण नयन से एक बार इस अधम के प्रति कृपा दृष्टि से देखो। माँ, तुम जन्म जन्मांतर की हमारी माँ हो। माँ, यदि तुमने कृपा नहीं की तो प्रभु श्री शचीनंदन की कृपा प्राप्त करना बड़ी ही कठिन है। माँ, तुम्हारा कृपा भिखारी होकर आशा पथ देखता मैं बैठा हूँ। हे माँ, अदम पातकी के ऊपर तुम्हारी बड़ी दया है। इसी कारण तुम्हारे श्री चरण कमलों की धूलि का प्रार्थी होकर तुम्हारे सामने गले में वस्त्र डाले हाथ जोड़कर मैं खड़ा हूँ। दयामयी माँ, दया करो। एक बार कृपा करके इस पतित अदम दास को केश पकड़कर संसार रूपी नरक कुंड से उठा लो। माँ, तुमने जब नर शिशु रूप में श्री धाम नवद्वीप में अवतीर्ण होकर सबके नेत्रों को सुख दिया था, तब इस नराधम का जन्म क्यों नहीं हुआ? एक बार मैं आंखें भरकर उस आनंदित रूप राशि का दर्शन करके नयनों को परितृप्त करता, तुम्हें जी भरकर माँ माँ कहकर पुकार कर अपने त्रिताप दग्ध प्राणों को शीतल करता। इसी से इस समय क्षोभ पूर्वक गाता हूँ, रोता हूँ। उस समय जन्म नहीं हुआ। इस समय इस देह से क्या लाभ है? व्यर्थ भार को ढो रहा हूँ। बालिका विष्णु प्रिया की गंगा देवी के प्रति अति शैशवकाल से ही अचल भक्ति थी। वे प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान करती। माता पिता के प्रति बालिका की प्रगाढ़ भक्ति थी। विष्णु प्रिया इस बाल्यावस्था से ही विष्णु भक्ति परायण थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, शिशु अहिते दुह 3 बार गंगा स्नान, पित्र मात्र विष्णु भक्ति वही नाही आन। बालिका विष्णु प्रिया माता के संग प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करती। गंगा के घाट पर सहस्त्रों नर नारी उनकी परम लावण्यमयी सर्वांग सुंदर श्री मूर्ति का दर्शन करके उनके मुंह की ओर एकटक देखते रहते। वे बालिका विष्णु प्रिया के आनंदित चंद्र वदन को देखकर अपार आनंद का अनुभव करते, परंतु बालिका सर्वदा नतमुखी रहती। यदि उसकी ओर कोई दृष्टिपात करता तो वह लज्जा से गड़ जाती। माता का अंचल पकड़कर धीरे धीरे पीछे पीछे कोमल पाद विक्षेप करती हुई बालिका गंगा स्नान को जाया करती। गंगा के घाट पर या मार्ग में इस प्रकार कितने ही लोगों के साथ भेंट होती, परंतु बालिका विष्णु प्रिया केवल एक वृद्धा स्त्री को देखते ही रास्ते में स्थिर होकर खड़ी हो अन्यमनस्क सी हो जाती और अत्यंत नम्रता पूर्वक
धीरे धीरे उनके पास जाकर उनको प्रणाम करती, उनकी चरण धूलि लेकर अपने मस्तक पर धारण करती। वह वृद्धा विष्णु प्रिया की माता की परिचिता थी। प्रायः प्रतिदिन गंगा के घाट पर या मार्ग में उनके साथ विष्णु प्रिया की माता की भेंट हुआ करती। पाठक समझ गए होंगे कि वह स्त्री कौन है। वे हमारे निमाई चांद की माता जगन्नाथ मिश्र की गृहिणी श्री शची देवी हैं। शची देवी भी बालिका विष्णु प्रिया को देखकर मन में बड़ा सुख पाती और उनके उस अति सुंदर प्रफुल्ल कमल सदृश मुख को पकड़कर लाड प्यार करती। विष्णु प्रिया की माता के साथ शची देवी की बहुत बातें होती, जिनको बालिका बड़े ध्यान से सुनती। शची देवी अपने मन की बात किसी से भी प्रकट नहीं करती, मन की वासना मन ही में रखती। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, शची देवी ने जिस क्षण उस कन्या को देखा उसी समय अनुमान किया कि ये मेरे पुत्र के योग्य है। इस प्रकार प्रतिदिन गंगा के घाट पर शची और विष्णु प्रिया का सम्मिलन हुआ करता। जब भी वे सामने पड़ती तभी विष्णु प्रिया अतिशय भक्ति पूर्वक नम्र भाव से शची देवी को प्रणाम करती। शची देवी भी बालिका का चिबुक धरकर मुख चुंबन करती तथा हृदय खोलकर आशीर्वाद देती, जैसे श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, आइरे देखिया घाटे प्रतिदिने दिने नम्र हवि नमस्कार करेन आपने आयो करेन महाप्रीते आशीर्वाद योग्य पति कृष्ण तोमार करुण प्रसाद गंगा स्नाने मने मने करेन कामना एक कन्या आमार पुत्र हौक घटना। प्रतिदिन वृद्धा को घाट पर देखते ही नम्र होकर अपने आप नमस्कार करती। वृद्धा भी अत्यंत प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती, श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करके योग्य पति प्रदान करें। गंगा स्नान करते समय मन ही मन ये कामना करती कि इस कन्या का संबंध मेरे पुत्र के साथ हो जाए। विष्णु प्रिया अपनी माता के साथ गंगा तीर पर स्नान करने जाती। शची देवी के साथ मार्ग में मिलन तथा बीच बीच में मधुर संभाषण होता। जब शची देवी उसको देखती तो आदर पूर्वक गोद में ले लेती। बालिका भी उनको सम्मान पूर्वक प्रणाम करती और मुंह की ओर देखकर लज्जा से खड़ी हो जाती। प्रभु की माता को बालिका ने कैसे प्रेम और स्नेह की डोर से बांधा है, उसको छोड़कर शची का मन जाना नहीं चाहता। स्नान और भोजन तक भूल जाती। स्नान के समय रास्ते में उनकी माता के साथ खड़े खड़े कितनी ही बातें हुआ करती। सैकड़ों आदमी गंगा स्नान के लिए आते और बालिका को देखकर सुख सागर में डूब जाते। शची देवी कहती, हे लक्ष्मी बेटी, तुम्हें योग्य पति मिले और तुम संसार में सर्वदा सुखी रहो। शची देवी मन में सोचती कि घर को अलौकित करने वाली इस कन्या को यदि मैं पकड़ पाती तो इसका ब्याह निमाई के साथ करके इस संसार की माधुरी को अपने घर ले जाती। हरिदास जी कहते हैं कि उनकी वह आशा पूरी होगी, क्योंकि विष्णु प्रिया प्रभु के प्रेम की कामना करती हैं। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम इस प्रसंग को गुरु कृपा से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।